नमस्कार। आज हम अंतर्जातीय विवाह से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प और विवादास्पद सवाल पर भी गौर करने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या ये सामाजिक सुधार का एक जरिया है या फिर ये एक बेहद निजी पसंद का मामला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या अंतर्जातीय विवाह सच में जाति व्यवस्था को खत्म करने की ताकत रखता है? ये वो सवाल है जो हमारे समाज में एक बहुत गहरी और अक्सर एक बहुत मुश्किल बहस छेड़ता है। ये जो विवादित विचार है कि शादी को सामाजिक सुधार का एक जरिया बनाया जा सकता है, स्रोत का तर्क यहाँ पर बहुत तीखा है। वो इस सोच की तुलना एक मध्ययुगीन कबीलाई मानसिकता से करता है। आप जानते हैं, वो सोच जहां दुश्मन को हराकर उसकी औरतों पर अधिकार जमाना एक तरह से जीत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। अच्छा, इस तर्क को और बेहतर ढंग से समझने के लिए स्रोत हमें इतिहास में ले जाता है और डॉक्टर अंबेडकर के विवाह की एक बिल्कुल नई तरह की व्याख्या हमारे सामने रखता है। बात है 1948 की। डॉक्टर अंबेडकर, जो एक दलित आइकॉन थे, उन्होंने एक चित्पावन ब्राह्मण डॉक्टर सविता कबीर से शादी की। दिलचस्प बात यह है कि उस जमाने में उनके खुद के समर्थकों तक ने इस शादी का विरोध किया था, लेकिन स्रोत का दावा है कि आज उसी शादी को कुछ कार्यकर्ता एक सिंबॉलिक जीत की तरह पेश करते हैं, मानो ये सामाजिक न्याय के लिए एक जरूरी शर्त हो। तो यहीं पर ये अहम सवाल उठता है, क्या ये वाकई में सुधार है या फिर ये एक तरह का वस्तुकरण है? क्या शादी को सामाजिक सुधार के एक औजार या टूल की तरह इस्तेमाल करना सही है? तो ये वस्तुकरण या ऑब्जेक्टिफिकेशन, इसका मतलब क्या है? स्रोत के हिसाब से इसका मतलब है महिलाओं को एक वस्तु या संपत्ति समझना, जिनका इस्तेमाल किसी सामाजिक या राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए किया जा रहा हो, और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर न देखा जाए जिसकी अपनी खुद की मर्जी और एजेंसी है। स्रोत यहां पर बिना लाग लपेट के कहता है, इस विचार के समर्थकों के लिए औरतें लेन देन की एक वस्तु हैं। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है जो इस पूरे नजरिए पर ही सवालिया निशान लगा देता है। तो फिर अगर ये रास्ता नहीं तो क्या? स्रोत एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है, वो है निजी और सामाजिक दायरे को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखने का। अब ये स्लाइड इस पूरी बहस के केंद्र में है। देखिए, एक तरफ है सामाजिक समस्या यानी जातिवाद। इसकी जड़ें आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों में हैं। और इसका समाधान क्या है? शिक्षा, भेदभाव विरोधी कानून और आर्थिक सशक्तिकरण। अब दूसरी तरफ है हमारी निजी जिंदगी, हमारी शादी, हमारे रिश्ते। ये सब आकर्षण, कंपैटिबिलिटी और साझा मूल्यों जैसी चीजों पर टिके होते हैं। स्रोत का तर्क बड़ा साफ है, इन दोनों को मिलाना एक बहुत बड़ी भूल है। चलिए, अब हम कुछ आखिरी विचारों की तरफ बढ़ते हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा पर बात करते हैं। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। पश्चिमी समाजों में जहां शादी को पूरी तरह से एक व्यक्तिगत पसंद माना जाता है, वहां भी 92% श्वेत महिलाएं श्वेत पुरुषों से ही शादी करती हैं। स्रोत का कहना है कि यह दिखाता है कि अपनी ही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से साथी चुनना एक स्वाभाविक मानवीय झुकाव हो सकता है, ना कि कोई सामाजिक खामी। तो आखिर में स्रोत का निष्कर्ष क्या निकलता है? पहला, शादी एक बेहद निजी मामला है। दूसरा, सरकार, एनजीओ या समुदाय को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। तीसरा, अपनी पसंद का साथी चुनना, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, एक व्यक्तिगत अधिकार है। और सबसे अहम, अंतर्जातीय विवाह को एक सामाजिक औजार की तरह इस्तेमाल करने का विचार ही गलत है, क्योंकि इससे एक खतरनाक शिकारी मानसिकता को बढ़ावा मिलता है। और अंत में स्रोत का सबसे दमदार और यादगार बयान जो इस पूरी बहस को एक लाइन में समेट देता है, महिलाएं किसी खेल की ट्रॉफी नहीं हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सामाजिक न्याय की आड़ में किसी की व्यक्तिगत पसंद की सीमाएं आखिर क्या हैं? यकीनन एक सोचने वाली बात है।